नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनोमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि, बिजली और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर की बैठक। शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऑनलाइन कक्षा, शिक्षा पोर्टल और विशेष शिक्षा चैनलों पर कक्षावार प्रसारण जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षा सुधार पर दिया विशेष जोर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंत्रियों, विधायकों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधिकारियों और सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य राज्यों से प्रदेश के नागरिकों को लाने पर की समीक्षा बैठक। कोरोना योद्धाओं के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कल वायुसेना कोविड अस्पतालों पर करेगी पुष्प वर्षा। तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलगुन पर भी ईस्टर्न एयर कमांड बरसाएंगी फूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे और सुधारों पर एक बैठक की। श्री मोदी ने देश के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण के असर का जायजा लिया। उन्होंने बिजली क्षेत्र की मजबूती और कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों और आवश्यक सुधारों पर एक बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया। शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऑनलाइन कक्षा, शिक्षा पोर्टल और विशेष शिक्षा चैनलों पर कक्षावार प्रसारण जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षा सुधार पर विशेष जोर दिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक व्यापक पहुंच बनाकर शिक्षा क्षेत्र में समानता लाने पर प्रमुख रूप से विचार विमर्श हुआ। 21वीं सदी के कौशल, खेलकूद और कला के एकीकरण तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के जरिए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी विचार हुआ। स्कूल और उच्चतर शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर विशेष महत्व देते हुए शिक्षा प्रणाली के उच्च वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाकर उच्च स्तर शिक्षा में सुधार लाने और शिक्षा सुधारों से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का निर्णय लिया गया। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और कुशल शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे राज्य के नागरिकों, विशेषकर छात्रों को अपने अपने राज्य में जाने की अनुमति दिए जाने के बाद उससे संबंधित तैयारियों और उन्हें राज्य में लाने की प्रक्रियाओं को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंत्रियों, विधायकों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधिकारियों और सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, जबकि गृह आयुक्त कालिंग तायंग राज्य के मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। श्री खांडू ने कहा कि बाहर से लोगों को चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा और ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों, विशेषकर जिला उपायुक्त से सभी जरूरी तैयारियां तत्काल पूरी कर लेने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में असम की सीमा से लगे जिलों में क्वारंटीन सुविधाओं का अधिकारी स्वयं जायजा ले ताकि वहां किसी तरह की कमी न हो। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों में फंसे अरुणाचल वासियों से आज आधी रात तक निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनेक विधायकों के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने भी अपने सुझाव रखे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस प्रकार से इस पूरे देश को संभाला है, उन्होंने सही वक्त में सही डिसीजन लिया है। लॉकडाउन को फिर दोबारा एक्सटेंशन भी किया है, तो इससे चलते जो कोविड का स्प्रेडिंग रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। मगर अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज़ के माध्यम से स्प्रेड तो रुका नहीं है, अभी भी बढ़ तो रहा है। लेकिन इसमें अभी आप लोग अपना एनालिसिस हम लोग अच्छे से करें, इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। जो वीसी हुआ था तो उन्होंने दिल्ली से भी यही चीज़ का गाइड किया है कि कोविड के साथ साथ अपना नॉर्मल ज़िंदगी भी बिताना है, तो आगे बढ़ना है। खास करके बिजनेस जो लोग अभी ठप पड़ा हुआ है उसको किस प्रकार से फेज वाइज करके हम लोग लेके आ पाएगा, उसको भी
केंद्र सरकार ने वर्तमान पूर्णबंदी की अवधि को 4 मई से 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाने का निर्णय किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति व्यापक समीक्षा के बाद किया गया है। गृह मंत्रालय ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। इन दिशा निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्र वाले जिलों में कई तरह की छूट दी गई है। ग्रीन जोन वाले जिले में होंगे जिनमें पिछले 21 दिनों में कोरोना का कोई रोगी सामने नहीं आया है। रेड जोन वाले जिलों के लिए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या, उनके 2 गुने होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। रेड और ग्रीन क्षेत्र से बाहर के जिलों को ऑरेंज क्षेत्र में माना जाएगा। स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्था, होटल, रेस्टोरेंट सहित आतिथ्य सेवाएं, सिनेमाघर, मॉल, जिम, खेल परिसर जैसी जगहों पर लोगों का इकट्ठा होना, धार्मिक स्थलों पर लोगों के लिए पूजा का आयोजन, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे तक सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी जोन में 65 वर्ष के ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य के उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभाग, ओपीडी और मेडिकल क्लिनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ परिचालन की अनुमति होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं दी गई है। लॉकडाउन में दी गई रियायतों के बाद राज्य के विभिन्न जिलों से अपने गंतव्य जिलों में लोगों को पहुंचने के लिए विशेष बसें चलाई जा रही है। राजधानी ईटानगर से राज्य के अलग अलग स्थानों जैसे खोंसा, लोंगडिंग, नामसाई, मियाओ, तेजू सहित 13 स्थानों के लिए विशेष बसें चलाई जा रही है ताकि ईटानगर से लोग अपने गंतव्य स्थानों तक जा सके। 4 मई को चलाई जा रही इन बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जा रही है। परिवहन विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए अपने निर्धारित फेसबुक पर जरूरत पड़ने पर जानकारी देने के लिए कहा है। इन विशेष बस सेवाओं से यात्रा करने वाले यात्री मोबाइल नंबर 9117197124 पर भी यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परिवहन विभाग के अनुसार ये बसें नीरजुली के पास आईएसबीटी से चलाई जाएगी। जो यात्री स्वयं आईएसबीटी नहीं पहुंच सकते, उनके लिए एक कनेक्टिंग बस गंगा क्लॉक टावर से चलाई जाएंगी। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड-19 से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र सेना कोविड-19 से संघर्ष में लगे कोरोना योद्धाओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कल नई गतिविधियां संचालित करेगी। जनरल रावत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारतीय वायुसेना कोरोना योद्धाओं का आभार प्रकट करने के लिए श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक, वार डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई फास्ट जैसे विभिन्न आयोजन करेगी। वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर कोविड-19 रोगियों के उपचार में लगे अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा कल अरुणाचल प्रदेश के कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल तोमोरिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के ऊपर भी फूलों की वर्षा की जाएंगी। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने सैन्य बलों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रशंसा की है। पूर्वी सीमाएं जो हैं डिब्रूगढ़ से लेकर पश्चिम तक, कच्छ के इलाके तक फ्लाईपास्ट होंगे। इस फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे हमारे फिक्स्ड विंग और फाइटर एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों के कारण देश भर के सभी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई लिखाई का काम प्रभावित हुआ है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बंद होने के कारण शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों से अध्यापकों के डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए कहा है ताकि शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों की कक्षाएं ले सके। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पिछले दिनों अध्यापकों के कौशल विकास के लिए वेबिनार कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट। कोविड-19 की महामारी से निपटने के प्रयासों के बीच
विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने अध्यापकों और छात्रों के लिए जहां एक और इंटरनेट और अन्य डिजिटल टूल के इस्तेमाल को अपनी प्राथमिकता सूची में काफ़ी ऊपर कर लिया है, वहीं सरकार ने भी अध्यापकों को डिजिटल टूल में दक्ष बनने पर जोर दिया है। पिछले दिनों इन्हीं प्रयासों के तहत राजीव गांधी विश्वविद्यालय के साथ देश के तमाम दूसरे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक भी आपस में जुड़े। इस सेमिनार में वक्ता और श्रोता एक जगह जमा थे, लेकिन प्लेटफॉर्म उनके लैपटॉप थे। Yes, ma'am, you can ask your question. First of all, it was very informative and very, I think it's very helpful. The whole lecture was very. जाहिर है वेबिनार का यह तरीका कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों में बेहद ज़रूरी हो गया है। During this lockdown, we are unable to have face-to-face contact with the students. So we are facing very difficult in teaching learning process. We got very good response from all over the India, and not only from India, we have participants from Dubai also and Malaysia. 2 participants from Malaysia and 1 participant from Dubai. The objective of this program is to make the teachers learn how to take class with the participants, with the students, without face-to-face mode. वेबिनार के इन प्रयासों से जहां अध्यापकों के बीच संवाद हुआ, वहीं इन प्रयासों ने ये आशा भी बढ़ा दी है कि कठिन समय में न सिर्फ पढ़ाई जारी रह सकती है, बल्कि आगे बढ़ने के नए रास्ते भी मिलेंगे। If we stop learning, either the teachers or the students, it will be disastrous to the whole society. So we thought of learning to continue even this is distress. And that's why we have contextualized this kind of workshop. We have organized this workshop on the faculty development program to equip our teachers, to skill our teachers to better use this online platforms. संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। जैन कॉलेज पासीघाट के स्काउट एंड गाइड्स की इकाई द्वारा कोविड-19 से प्रभावित परिवारों को राशन वितरित किया गया। स्काउट्स एंड गाइड्स के अधिकारी ओन्या पादुंग ने बताया कि राशन वितरण कार्यक्रम के तहत विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि संगठन के सभी सदस्यों और कर्मियों ने लॉकडाउन के चलते कठिनाइयों का सामना कर रहे गरीब और कमजोर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए योगदान दिया। विधवा को इसीलिए हम लोग हेल्प करने के लिए चुना है। ये लॉकडाउन पीरियड में विधवा उनका तो कोई मौलूद नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है, और कोई का बहुत बच्चा माइनर है, और कोई तो डेली वेजेस लेबर्स लोग है जिसका पति नहीं है फिर भी वो डेली वेजेस लेबर है। तो उनका इतना लॉन्ग डेज लॉकडाउन में उन लोग का कोई सहारा नहीं है। तो हम लोग आपस में एक बातचीत हम लोग डिस्कशन कर लिया कि हम लोग विधवा को ही हम लोग हेल्प करेंगे। और 46 ऐसा मेंबर्स को हम लोग दिया है, और कुछ जिसका लीज एड नहीं किया है, हम लोगों ने नहीं लिखवा पाया है, उन लोगों को भी दिया है। हम लोग आज कुछ लोग मतलब खुद से आया है तो उन लोगों को भी दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के असम इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर कल असम के नदी द्वीप समूह कबू छपरी में करीब 200 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। असम इकाई के अध्यक्ष हितेश देवड़ी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए राशन का वितरण किया गया। उन्होंने सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों से लॉकडाउन के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे गरीब परिवारों की सहायता करने की अपील की। तो वही अभी ये जारी है कि आने वाले दिन पे अगर लॉकडाउन एक्सटेंशन हो जाएगा, ये कोविड-19 का वजह से जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका वजह से जो मतलब अगर एक्सटेंशन हो गया लॉकडाउन तो और भी मुसीबतें खड़ा हो सकता है। तो उसमें भी मैं जितना हो सके मैं मदद करूँगा। यहाँ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको बोट से ही आना पड़ेगा। तो ये एक पूरा आइलैंड एरिया है जो ब्रह्मपुत्र का बीच में है। 200 फैमिली को हम लोग टारगेट करके हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हम लोग अभी सोशली सबको यूनाइटेड होकर हम लोग को काम करना चाहिए इस समय। एटलीस्ट इस समय को कोई पार्टी का भाव, भेदभाव, ये आइडियोलॉजी में कोई ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को एक साथ मिल गया डेवलपमेंट के लिए। और ये जो लोग
असम राइफल्स ने कल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों पर कामगारों को फेस मास्क, मेडिकल किट्स और आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई। कोविड-19 से बचाव के लिए श्रमिकों को जागरूक किया गया और सावधानियां बरतने को कहा गया। नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत असम राइफल्स के अधिकारियों ने कामगारों से फेस मास्क अनिवार्य रूप से लगाने और हाथों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज करने का सुझाव दिया। मिरमिर बुल्स संगठन द्वारा आज पासीघाट में शैक्षिक रक्तदान शिविर लगाया गया। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन से ब्लड बैंकों में खून की कमी को पूरा करने के लिए संगठन के सदस्यों ने रक्तदान किया। मिरमिर बुल्स के सदस्य डॉक्टर कालिंग जेरांग ने कहा कि चल रहे लॉकडाउन में भी रक्तदान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए संगठन द्वारा ये शिविर लगाया गया। देश भर में और स्पेशली हमारे स्टेट में भी ब्लड का हमेशा सप्लाई कम रहता है, डिमांड ज़्यादा रहता है। जो डिमांड सप्लाई गैप है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और अभी ये लॉकडाउन के चलते लास्ट 2 मंथ्स में, क्योंकि मैं यहाँ पे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी काम करता हूँ और ये ब्लड बैंक में भी को भी देखता हूँ, तो यहाँ पे ब्लड का बहुत शॉर्टेज चल रहा था और बहुत सारे पेशेंट्स जो इधर उधर दौड़ धूप करना पड़ता था ब्लड ढूंढने के लिए। तो ये मिरमिर बुल्स जो NGO है, पासीघाट बेस्ड NGO है, हमने सोचा कि क्यों ना एक ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए इस लॉकडाउन के समय जो इतना सारा ब्लड का कमी है। तो इसलिए हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है विद कोलैबोरेशन विद हमारा बकिन जनरल हॉस्पिटल ब्लड बैंक। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।